कुछ सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। किसी औरत को कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, समाज में नफरत का जहर बोया। सत्ता पाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सब नहीं किया था, वो तो खुद एक राजकुमार थे। वो तो सत्ता को, महल को और सिंहासन को छोड़कर जंगल में गए थे, और उनके पीछे उनके माँ बाप वाला सब काम कर रहा है, बाकी दूसरा सब काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या आप अपने को आप अपने को क्या कर रहे हैं? आपको पता है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? 47 लाख लोग मर गए आप कोरोना अपना बताइए क्या कर रहे हैं? कौन? आप 47 लाख कौन मर गया है? आदमी कोरोना कोरोना मर गया कौन? रुक, तेरे को बताते। WHO को हम 0 वैल्यू देते हैं। WHO पर मैं FIR दर्ज करने की कार्रवाई कर रखा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? WHO 0 है हमारे लिए, कुछ नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चैलेंज कर रहा हूँ, भेज दो WHO को। जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही। मोदी जी मैंने जानता मोदी जी को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी का अपना कर्म है, बम मरा नोटिया का अपना कर्म है, बात करने दो ना, हर व्यक्ति का अपना कर्म है। तो आप अपने कर्म से लोग महान बनेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बत्तख? लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, तो मोदी आप अपने- गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छा रुकिए ना भाई। मीडिया अरे को मैं गलत ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए। अरे रुकिए ना भाई। मीडिया तो को आपको हमेशा लगता सही है ट्रैक पर बेरोजगारी जाना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? गुड क्वेश्चन। नहीं है। जिम्मेदार सरकार कहाँ से हो जाएगी? एक बात बताओ, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप मुख्यमंत्री को भी ले लो, अगर मुख्यमंत्री एक एक बंदे के पीछे घूमेगा नहीं। तो सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं? सरकार चुनते हैं तो अपने व्यवस्था के लिए चुनते हैं ना। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। तो व्यवस्था उसी का, तो कानून व्यवस्था और बेरोजगारी ये सब उसी के जिम्मे आता है भाई। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है। यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा, हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की। और ना उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, यानी कि मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा। अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है।
बालू खा के पेट भर लेता हूँ। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए थे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। जानकारी हो देश और समाज के लिए, वो शिक्षा जीरो है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और आपकी शिक्षा वो इसलिए मैं जीरो मानता हूँ। ये जात बनाया ये मुगलों ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब मुगल से पहले हम उससे पहले जाति नहीं थी, कुछ भी नहीं थी ना। हाँ जी नहीं। सम्राट अशोक कौन जात के थे? सम्राट अशोक क्षत्रिय जाति नहीं थी तो क्षत्रिय कैसे हो गया? क्षत्रिय ये पद है। हाँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, वैश्य एक पद है। ठीक है। के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री है। सोचिए एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है, आप लोग को फैसला करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, शर्म करो शर्म। ये फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला तुमसे ना हो पाएगा। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। संविधान